नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में मैं करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके तहत उसके अंतर्गत कई पार्ट्स आते हैं। जैसे उसमें देश है, राज्य है, सरकार है, नागरिक है, अधिकार है और कानून है। तो देश का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? जिस दिन जनता अपने राष्ट्रपति जो होता है जनता के द्वारा मनोनीत होता है या उसके प्रतिनिधि द्वारा मनोनीत होता है, उस दिन से वो देश या हमारा देश भारत रिपब्लिक या गणतंत्र कहलाता है। जैसे हमारा देश कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा होता है संविधान में दोस्तों राज्य। इसमें क्या है कि राज्य का मतलब होता है कि राज्य केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्तियां हैं, ये इसमें क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा होता है सरकार। अब संविधान में ये सरकार में ये दिया हुआ है कि सरकार का गठन कैसे होगा, लोकसभा कैसे चलेगी, विधानसभा कैसे चलेगी वगैरह। और दोस्तों फिर उसके बाद आता है नागरिक। इसमें नागरिक के क्या मूल अधिकार हैं, नागरिक कैसे वो सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, ये सब उसमें बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है अधिकार, जिसमें नागरिकों को या किसी को कौन कौन से अधिकार मिले। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, आपको वोट देने का अधिकार है, तो भाई कोई आपको वोट देने के अधिकार से मना नहीं कर सकता कि भाई आप इस धर्म के हैं, आप इस संप्रदाय के हैं, आप इस जाति के हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। नहीं, हमारा संविधान हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो वोट दे सकता है। और आखिरी में संविधान में जो आता है दोस्तों कि इन सब के अलावा जो कुछ और भी तमाम मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उस पर कानून, तो उस पर कानून, संविधान के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को, उसको कानून कहते हैं हम। अच्छा दोस्तों, अब जो संविधान होता है उसमें जो बातें लिखी गई हैं पॉइंट वाइज, उसी को आर्टिकल कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि संविधान में कोई चीज़ पूरी बात कहानी की तरह लिख देता, अब आपको खोजना है कि भाई राज्य को क्या अधिकार है या राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचन होता है, तो आप कैसे खोजते? ऐसे ही खोजते रह जाते। तो उसके लिए पॉइंट वाइज आपका संविधान में हर जगह संविधान में उल्लेख किया गया, उसी पॉइंट को आर्टिकल कहते हैं। और हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। इसमें इसको 395 से 396 नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इसमें अमेंडमेंट या संशोधन करके इसका सब क्लॉज, जैसे मान के चलिए 394 सब क्लास ए, 394 सब क्लास बी, इस तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि अब आपको खोजना है कि भाई राज्य को जो है भारतीय गणतंत्र में कौन से अधिकार मिले, तो ये अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ, मतलब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। राज्य को अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्य को कैसे आप अलग कर सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 3 में लिखा है। जैसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही बिहार को, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। और किसी भी राज्य को अगर भारतीय गणतंत्र में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे आपका सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में 1975 में उसको इसी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाया गया। अब जो कानून की बात मैंने आखिरी में बताई कि जो छूटी रहती है, उसी कानून के अंतर्गत आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वो आपका संसद बनाता है। अब
दोस्तों मैंने पहले आपको सीपीसी का उल्लेख करूंगा। सीपीसी क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब माल या दीवानी का मुकदमा। इसके अंतर्गत बहुत से दीवानी के तमाम मुकदमे आते हैं। तमाम तरीके के केसेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी लॉ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है। प्रॉपर्टी लॉ में का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी लॉ में क्या होता है कि कोई भी गार्जियन है, उसको वारिसन वसीयतन मतलब अपने बाप से कोई संपत्ति मिली है, तो वो उसको दूसरे को नहीं दे सकता। वो उसकी पेरिशियल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी लॉ के तहत इसमें उल्लेख है कि कैसे इसको गवर्न है। अगर वो खुद की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदा है तो उसको वो किसी को दे सकता है, वसीयत कर सकता है। ये है दोस्तों। उसी तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई आपने किसी के साथ ठेका लिया कि हम 1 साल के लिए आपके यहाँ काम करेंगे, आप भाग गए 6 ही महीना में, तो अब भाई उसके तहत कैसे आप किस कानून के तहत आपको देखा जाएगा? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये भी दीवानी का मुकदमा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत चलेगा। वैसे ही मुस्लिम लॉ में जैसे तलाक का मसला, हिंदू लॉ में भी तमाम तरीके की चीज़ें, ये सब आपके जो हैं वो माल के दीवानी के मुकदमे हैं। लेकिन जब दोस्तों ये इन कानूनों में से किसी कानून को जब लोग तोड़ते हैं तो उसका जो मुकदमा चलता है वो एक प्रक्रिया के तहत चलता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप घर पे आएंगे, आपका हाथ पकड़ कहेंगे चलो भाई आपने प्रॉपर्टी लॉ के तहत कोई कानून तोड़ दिया, हम आपको चलिए सज़ा दे देंगे। ऐसा नहीं है। तो उस जो प्रक्रिया चलती है उस मुकदमा में, माल के मुकदमा में, उसको सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि कब तारीख पड़ेगी, साक्ष्य या सबूत कैसे देना है, गवाही कैसे देनी है, ये सब सीपीसी के तहत जज साहब कोर्ट के अंदर वो एक प्रक्रिया के तहत उसका सुनवाई होगी, उस पर फैसला आएगा कि नहीं आएगा ये तो कोर्ट जानती है। लेकिन इसी के तहत एक उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मामला चलता है। अब दोस्तों मैं आपको आईपीसी के बारे में बताऊंगा। आईपीसी क्या होता है? आईपीसी इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जो 1860 में लॉर्ड मैकानले के ज़माने का बना और आज भी चल रहा है। इसमें 511 सेक्शन है। इस 511 सेक्शन में क्या होता है कि अब सेक्शन क्या होता है, धारा क्या, जैसे आप देखिए आईपीसी में जो पॉइंट वाइज अपराध की परिभाषा दी गई है उसी को धारा कहते हैं। ये तो आप लोग समझ गए। जैसे किसी भी आपका अपराध का पॉइंट वाइज जो दिया गया है अपराध की परिभाषा आईपीसी में, उसी को धारा कहते हैं। इसमें 511 धारा है दोस्तों। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि 307 है हत्या का प्रयास, 302 हत्या, 376 बलात्कार, 376 अप्राकृतिक कृत्य, तमाम ऐसे चीज़ हैं। लेकिन जब दोस्तों पुलिस आपको पकड़ आईपीसी के तहत आईपीसी क्या करता है, अपराध की परिभाषा है जो पुलिस को यह अधिकार देती है कि इस धारा के अंतर्गत आप फला अपराधी को अरेस्ट करिए। जैसे मान के चलिए कि आप हत्या का प्रयास किए, किसी को गोली मारे, वो मरा नहीं, बच गया, वो थाने पर गया, आपके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा दिया, तो इसी आईपीसी के तहत पुलिस आपको 307 में गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस क्या करेगी कि चार्जशीट बनाएगी कि हाँ फला धारा के तहत आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। उस चार्जशीट को बना के, कल के वीडियो मैंने आप लोगों को समझाया था चार्जशीट क्या होता है, उसको कोर्ट में दाखिल कर देगी। जब कोर्ट में दाखिल कर देगी उसके बाद पुलिस का काम ख़त्म, आईपीसी का काम ख़त्म। वहाँ से सीआरपीसी का काम शुरू हो जाता है। सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब कोर्ट जैसे जजों के ऊपर भी एक नियम होता है, मुकदमा चलाने का एक तरीका होता है। जजों के ऊपर भी एक नियम होता है कि जो आपराधिक मुकदमे हैं उनको किस तरीके से चलाना है, कैसे उसके सारे सबूत साक्ष्य लेना है,
वो सब सीआरपीसी के अंतर्गत आता है और सीआरपीसी के अंतर्गत ही कोर्ट गवर्न करती है। जैसे कोई जाके बोल देगा, जैसा हम क्या नाम है एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं, या इस अपराधी को पुलिस बोलेगी कि हमको दे दीजिए, हम जुडिशल कस्टडी से पुलिस के कस्टडी में दीजिए, तो जज बोलेगा ना भाई पहले ही तुम अरेस्ट किए तो उसी समय क्यों नहीं पूछताछ कर लिए। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम होता है। तो अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे आर्टिकल क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है और सीपीसी क्या होती है। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ और मैं आप लोग से ये गुजारिश या कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कहीं कुछ कमी हो या आप लोग को और कुछ जानकारी जाननी हो या मालूम करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।